वहीं यूपी में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा। इस बार ये बुलडोजर गरजा बरेली हिंसा के आरोपियों में से एक और हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के करीबी आरिफ के ठिकानों पर। मोहम्मद आरिफ के 2 मंजिला मार्केट से लेकर रेडीमेड ब्रांड वाले 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल सब के सब मलबे में तब्दील हो गए। बरेली में बुलडोजर ऐसा गरजा कि यूपी में अपराधियों से लेकर दंगाई और माफिया तक सब के सब कांप गए, क्योंकि सीएम योगी तो पहले से ही साफ कर चुके हैं कि उत्पातियों और उपद्रवियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनको 7 पीढ़ियां याद आएंगी। और अब बरेली में बुलडोजर एक्शन के बाद मौलाना तौकीर रजा से लेकर उसके गुर्गों के साथ यही हो रहा है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा था 100% वैसा ही हुआ। बाबा का बुलडोजर अब बरेली में जमकर गरजा और 26 सितंबर को बरेली में दंगा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की करीब 25 करोड़ की अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया। मार्केट से लेकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल मलबे में तब्दील हो गए। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ का जो ये मार्केट है, इसमें 16 दुकानें हैं और उपद्रव के फौरन बाद प्रशासन ने इसको सील कर दिया गया था और इसमें जो दुकानें हैं वो खाली करा ली गई थी। बड़े ब्रांड्स की शॉप थी इसमें, उन सबको खाली कराकर और इसको सील कर दिया गया था। तभी से ही माना जा रहा था कि नोटिस की कार्रवाई के बाद में इस मार्केट को ध्वस्त किया जा सकता है। और आज सुबह से ही बरेली विकास प्राधिकरण की आप देखिए 1, 2, 3 जेसीबी सुबह से ही इस मार्केट को जमींदोज करने के लिए आ चुकी हैं। इस मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम थे, लेकिन उनको पहले ही इस मार्केट को सील करने से पहले खाली करा लिया गया था और उसके बाद तय माना जा रहा था कि नोटिस और तमाम जो विधिक कार्रवाई है उसके बाद इस मार्केट को भी जब्त किया जा सकता है। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि जो दंगा करेगा उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बरेली में 100% वही हुआ। बरेली प्रशासन ने ठीक वैसा ही किया। पहले नोटिस, फिर नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर कार्रवाई, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में था। देखिए, जो भी कोई भी हो, जो भी शासन, मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो भी शासनादेश के विरुद्ध या नियम विरुद्ध, शासनादेश विरुद्ध कोई भी होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी कोई ना हो, उसके अगर वो किसी शासनादेशों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा या जो एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अगेंस्ट जाने की कोई भी कोशिश करेगा तो खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा और उनके गुर्गों ने कानून के राज को खुली चुनौती दी थी। बरेली को हिंसा और दंगों की आग में झोंक दिया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते इनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया। योगी आदित्यनाथ की पुलिस की सख्ती के आगे तौकीर की साजिश ढह गई और अब करीब 2 महीने बाद उसी का कड़वा अंजाम तौकीर के करीबियों को भुगतना पड़ रहा है। बाबा का बुलडोजर गरजा और मोहम्मद आरिफ की अवैध मार्केट मलबे में तब्दील हो गई। 26 सितंबर को बरेली में भड़की हिंसा के बाद जिन चेहरों पर निगाहें थी, उनमें एक नाम सबसे ऊपर था, मौलाना तौकीर रजा का करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ का।
तौकीर के खास कहे जाने वाले आरिफ की 25 करोड़ की कीमत की 2 अवैध इमारतों पर शनिवार दोपहर एक साथ बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो हड़कंप मच गया। एक तरफ जगतपुर की 2 मंजिला मार्केट को जमींदोज किया गया, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरी तरफ आरिफ के मैरिज हॉल फ्लोरा गार्डन और इसी मैरिज हॉल से सटे 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। इसकी मार्केट वैल्यू 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यानी कुल मिलाकर तौकीर के करीबी आरिफ की 25 करोड़ की संपत्ति मटियामेट हो गई। दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और आप देखिए पीछे ये एक और मार्केट है जहां पर आज 2 जेसीबी जो है वो ध्वस्तीकरण कर रही है, यानी 3 जेसीबी वहां पर और 2 जेसीबी यहाँ पर। 5 बुलडोजर बाबा के आज जो है सुबह से ही जुटे हुए हैं। जो बरेली में बवाल करने वाले लोग हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 26 सितंबर को पूरे बरेली के बवाल के बाद से लगातार जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं उनको पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। डॉक्टर नफीस का जो बारात घर है उसको ढहाया गया था, ओमान नजर का अवैध चार्जिंग सेंटर को ढहाया गया था और अब आज आरिफ का जो मार्केट है उसको ध्वस्त किए जा रहे हैं। बरेली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान चप्पे चप्पे पर निगरानी होती रही, ड्रोन से मॉनिटरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि बरेली हिंसा के बाद ही आरिफ को बुलडोजर एक्शन का नोटिस जारी कर दिया गया था। नगर निगम से इन इमारतों का नक्शा पास न कराए जाने को लेकर ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई की गई। ये बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये इस बिल्डिंग का कोई नक्शा पास नहीं है, इनको बकायदा सुनवाई की गई, नोटिस किया गया और इनके द्वारा कोई मानचित्र नहीं दिखाया गया, ना इनके द्वारा मानचित्र पास कराया गया। जैसा कि बरेली विकास प्राधिकरण एक्ट के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं उसी के अंतर्गत आदेश पारित किया गया बकायदा और उसके तहत आज ध्वस्तीकरण आदेश की एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। बरेली प्रशासन के एक्शन को देखते हुए कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गों का अतीक मुख्तार टाइप ट्रीटमेंट होगा। बुलडोजर एक्शन जारी है और अब तौकीर और उसके करीबी सभी भूमाफियाओं का एक भी अवैध कब्जा नहीं बचेगा। बरेली प्रशासन ने अब ये फैसला लिया है कि जितने भी भूमाफिया है जो अवैध रूप से मकान बनाकर, बिल्डिंग बनाकर या सोसाइटी और होटल बनाकर रह रहे हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा और वहां पर दूसरा जो मकान है वो गरीबों के लिए बनाया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो तौकीर और उसके तमाम करीबी हैं उनके ऊपर ये खतरा लगातार मंडरा रहा है। खबर है कि जैसे लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर वहां गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए, जैसे प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध कब्जों को बुलडोज कर वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, वही काम अब बरेली में होने वाला है। सुनिए बरेली के डीएम क्या कह रहे हैं। और हम लोगों ने मिल के एक सम्मिलित साझी रणनीति बनाते हुए इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पर हम लोग जो है कुछ ऐसे आवासों का निर्माण कराएं जिनको कि हम ऐसे लोगों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको हम उनको दे सकें, जिससे कि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो सके। सुना आपने, बरेली के सभी सरकारी विभाग सुपर एक्टिव मोड में हैं। मौलाना तौकीर और उनके करीबियों के अवैध कब्जे वाले रसूख को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर लखनऊ के पौष इलाके जियामऊ में बने इस सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स को ही देख लीजिए। ये फ्लैट जिस जमीन पर बनाए गए हैं वहां कभी भू माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा था। बरसों से ये जमीन माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, लेकिन योगी सरकार की एंटी माफिया टास्क फोर्स ने न सिर्फ जमीन मुख्तार के कब्जे से मुक्त कराई बल्कि इस पर आशियाना बनाकर कम कीमत में गरीबों को दे दिया। मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। अब ऐसा ही काम बरेली में होने जा रहा है। इसीलिए बरेली में भी मौलाना तौकीर कैंप में खलबली मच गई है। जैसे मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक और उसके गुर्गों की LIU रिपोर्ट तैयार कर एक्शन लिया गया, वैसे ही तौकीर रजा और उसके सिपह सलारों की LIU रिपोर्ट खुल गई है। बरेली प्रशासन ने रिपोर्ट के एक एक पन्ने की स्कैनिंग पूरी कर ली। आरोप है कि बरेली में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर आरोप है कि वो तौकीर रजा के साथ साठगांठ कर जमीनों पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं और अब पुलिस प्रशासन बारी बारी से इन्हें ध्वस्त करता जा रहा है।
यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। बरेली में मौलाना तौकीर और उससे जुड़े लोगों की 220 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अब तक सील या ध्वस्त किया जा चुका है। 1 अक्टूबर को तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा और ओमान रजा के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस का मैरिज हॉल पहले ही बुलडोज किया जा चुका है। इसका निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ था। सैलानी मार्केट में 200 से ज्यादा अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नोवेल्टी चौराहे पर 2 मंजिला मकानों में 37 दुकानों को अवैध करार देते हुए सील किया जा चुका है। इनकी देखरेख तौकीर रजा का करीबी नफीस करता था। इज्जत नगर में 6 अक्टूबर को बीडीए टीम ने बिना नक्शा पास कराए बने हुए वाजिद बेग के बारात घर को सील कर दिया था। प्रेम नगर में कयूम खान मुन्ना का ई बाइक शोरूम सील किया गया। इसका निर्माण भी बिना मंजूरी के हुआ था। कैंट थाना क्षेत्र में इरफान के 500 वर्ग मीटर में चल रहे बर्फ खाने को सील किया गया। सुरखा बारखाना में ओमान रजा के ई चार्जिंग स्टेशन को अवैध बताते हुए बुलडोज किया गया। 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है और तभी से ये माना जा रहा था कि जो मौलाना के करीबी हैं उन पर प्रशासन की जांच कर सकती है। और उसके बाद जो डॉक्टर नफीस हैं जो मौलाना के बहुत करीबी माने जाते हैं उनके बरातघर को तोड़ा गया और उसके बाद जो ओमान रजा है उसके चार्जिंग सेंटर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो। इसके अलावा विभिन्न संपत्तियाँ जो हैं वो प्रशासन ने सील की हैं और अब फ्लोरा गार्डन पर भी आज कार्रवाई हो रही है। और बरेली में आज 2 जगह सुबह से ही बरेली प्राधिकरण जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। और लगातार जो है जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं जिन्होंने भी उस दंगे में मदद की थी या फिर जो फंडिंग की थी उन सभी को पुलिस प्रशासन ने अपने रडार पर लिया गया है। और माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो कार्रवाई है वो और कड़ी हो सकती है। तौकीर रजा और उसके करीबियों पर 43 साल के आपराधिक इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई। राजनीतिक रसूख और आला हजरत दरगाह के नाम से जुड़ा होने की वजह से तौकीर रजा पर कभी किसी सरकार ने इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान एक्शन में बदला और फिर शुरू हुआ एक्शन का दौर। नतीजा, उपद्रव का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है। बरेली हिंसा में कुल 10 मामलों में तौकीर नामजद है। बलवा के आरोप में तौकीर के करीबी 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तौकीर रजा का पूरा गैंग अभी जेल में बैठकर मुंह छिपा रहा है। बरेली पुलिस अब तौकीर रजा पर एनएसए लगाने की तैयारी में है ताकि वो जल्द जेल से बाहर ना आ सके। इस बीच तौकीर रजा की मुसीबतें बढ़ाने वाली एक और खबर